बात आप समझ गए होंगे पर्सन। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करेंगे हम पोजेसिव प्रोनाउन की। पोजेसिव प्रोनाउन possessive pronoun that shown possessive are called possessive pronoun. Possessive pronouns are those pronouns which tell us about possessive or ownership. They tell us that a particular thing belongs to whom. पोजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि हमें बताते हैं पोजेसिव और ऑनरशिप के बारे में बताते हैं कि हम किसके बारे में बात करें, जो बात हम कर रहे हैं वो किससे बिलोंग करती है। यहाँ पर हम देखते हैं, हम यहाँ पर माइन, हिज, हर्स, आर्स, योर्स, दैट्स का यूज करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन में। फॉर एग्जाम्पल, दीज क्लोथ्स आर माइन। माइन शोज द ऑनरशिप ऑफ द क्लोथ्स। अब यहाँ पे मैंने ये क्लोथ्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज क्लोथ्स आर माइन। अब जो यहाँ पर माइन है ये शो कर रहा है ऑनरशिप कि क्लोथ किसका है। ये माइन शो कर रहा है कि इस क्लोथ का ऑनरशिप कौन है, ऑनरशिप किसकी है। तो इसकी ऑनरशिप किसके हाथ में, मेरे हाथ में, माइन, क्योंकि ये क्लोथ्स मेरे हैं। आगे बढ़ते हैं। That house is hers। अब ये hers is possessive pronoun। अब ये जो house है, मैं इस घर की बात कर रही हूँ कि मैं ये बोल रही हूँ that house is hers। ये घर जो है ये इसका है। That house is hers। यहाँ पे जो hers है वो किस नाउन में, किस प्रोनाउन में आता है, पोजेसिव प्रोनाउन में। और ये आपको बता रहा है कि ये जो हाउस है वो किसका है। ये ऑनरशिप दिखा रहा है कि ये जो घर है वो किसका है। तो ये बता रहा है कि दिस हाउस इज हर्स, ये घर उसका है। आगे बात करते हैं। दिस बैग इज माइन। मैंने फिर यहाँ पे आप एक बैग देख रहे हैं, यहाँ पर माइन जो है ये भी यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये बैग किसका है। ये ऑनरशिप की बात हो रही है, यहाँ पे किसका बैग है, किसका है। तो यहाँ पे लिखा है दिस बैग इज माइन, ये बैग मेरा है। The key on the table are yours। ये जो की है, जो टेबल पर रखी हुई की है, ये किसकी कीज है। तो the keys on the table are yours, ये आपकी कीज है। यहाँ पे ऑनरशिप दिखा रहे हैं। पोजेसिव प्रोनाउन में ऑनरशिप बताते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज है वो किसकी है, उसकी ऑनरशिप के बारे में, ऑनर के बारे में बताते हैं, ऑब्जेक्ट के ऑनर के बारे में। सो यहाँ पे लिखा है द कीज ऑन द टेबल आर योर्स, जो कीज है वो आपकी है। पोजेसिव प्रोनाउन डू नॉट डिपेंड ऑन नाउन। जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है वो नाउन पे डिपेंड नहीं होता। सो दीज प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड विदाउट अ नाउन एंड द सेंटेंस मेक्स कंप्लीट सेंस। तो जो पोजेसिव प्रोनाउन है कैन बी यूज विदाउट द नाउन, हम बिना नाउन के भी पोजेसिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। द सेंटेंस मेक्स द कंप्लीट सेंस। अगर हम ऐसे यूज करेंगे, बिना नाउन के भी हम पोजेसिव प्रोनाउन को यूज करेंगे तो भी सेंटेंस का पूरा मतलब निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ न्यू बाइसिकल, इट इज योर्स, इट इज नॉट डिपेंड ऑन नाउन। अब मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बाइसिकल है ये एक नाउन है, योर्स पोजेसिव प्रोनाउन है। आपको यहाँ पे कोई रिलेशन नजर आ रहा है? नहीं। इट इज नॉट डिपेंड ऑन नाउन, ये यहाँ पर मैं पूछ रही हूँ कि ये किसकी है। जो बाइसिकल है, जो नाउन है, वो ये बाइसिकल किसकी है। तो ये जो बाइसिकल है वो नाउन है और योर्स प्रोनाउन है। तो यहाँ पे जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो नाउन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है। दिस बुक इज न्यू, इट इज हिज, इट इज शोइंग द बुक इज ऑन बाय बॉय। हाँ बिल्कुल, दिस इज अ न्यू बुक, ये जो बुक है इंग्लिश की नई किताब, इट इज हिज। अब यहाँ पे मैंने हिज लिखा है, क्या आप बता सकते हैं हिज कहाँ पर यूज किया जाता है, मेल के लिए या फीमेल के लिए, फेमिनाइन जेंडर के लिए या मस्कुलाइन जेंडर के लिए। तो हिज का यूज हम ऑलवेज, हिज का यूज हम एक मस्कुलाइन जेंडर के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये बुक एक लड़के की है, किसी बॉय की है। द बुक इज ऑन बाय बॉय, किसी बॉय की है, ये किसी लड़के की है।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पर्सन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको पोजेसिव प्रोनाउन को एक छोटे से टेबल में अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। ये टेबल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, इसको ध्यान रखिएगा। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर हम सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन की बात करें तो माइन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन इज माइन, जो ये पेन है वो मेरा है, माइन मेरा है। प्लूरल में आर्स यूज किया जाता है, दिस पेन इज आर्स, ये जो पेन है वो हमारा है, दिस पेन इज आर्स, हमारा। यहाँ पे प्लूरल की बात की गई है इसलिए हमारा है। सेकंड पर्सन में देखते हैं आर्स, सिंगुलर में मैंने आर्स का यूज किया है, दिस हाउस इज आर्स, ये घर हमारा है। सेकंड पर्सन की बात किए तो हम सेकंड पर्सन में दो लोगों को काउंट करते हैं, मतलब मैं जिससे बात कर रही हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन में आती हूँ, जो मैं बात कर रही हूँ, जिससे मैं बात कर रही हूँ वो सेकंड पर्सन में आता है। तो मैंने ये बोला है दिस हाउस इज आर्स, ये घर हमारा है। प्लूरल में बात करते हैं योर्स, दैट हाउस इज योर्स, मैं बोल रही हूँ कि जो ये घर है वो आपका है। अब पर्सन में थर्ड पर्सन की बात करते हैं, हिज एंड हर्स, सिंगुलर में हिज एंड हर्स, यहाँ पे दिस इज हर्स, यह इसका है। यहाँ पे प्लूरल में बात करते हैं देयर्स, दीज बॉटल्स आर देयर्स, ये जो बॉटल्स हैं ये उनकी है। आगे बढ़ते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन डज नॉट डिपेंड ऑन अ नाउन। मैंने पहले भी बताया जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है वो नाउन पर डिपेंड नहीं होता। सो इफ वी यूज इट विद अ नाउन इट कम्स आफ्टर द नाउन। अगर आप पोजेसिव प्रोनाउन को यूज करें और आप नाउन का यूज नहीं कर रहे तो सेंटेंस में कोई सेंटेंस बिल्कुल सही तब भी रहेगा, और अगर आप नाउन का यूज कर रहे हैं पोजेसिव प्रोनाउन के साथ तो इफ वी यूज इट विद अ नाउन इट कम्स आफ्टर द नाउन, वो नाउन के बाद आएगा। अगर आप नाउन का यूज कर रहे हैं तो नाउन के बाद आप पोजेसिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, जो ये देयर आर टू गर्ल्स, अब ये लड़की कह रही है, छोटी सी बच्ची कह रही है कि शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। अब माइन डज नॉट डिपेंड, यहाँ पे डिपेंड आना था, डिपेंड ऑन नाउन। तो जो यहाँ पे माइन है, वो जो फ्रेंड है ये एक नाउन है, और माइन जो है ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पोजेसिव प्रोनाउन है माइन, जो कि फ्रेंड पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा। फ्रेंड में बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन ये बात कर रही है सिर्फ इस लड़की की। तो शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ये जो लड़की है वो मेरी फ्रेंड है, और यहाँ पे जो माइन है वो इस नाउन पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, और यहाँ पे नाउन पहले लिखा गया है और प्रोनाउन को बाद में लिखा गया है, तो इट कम्स आफ्टर द नाउन। जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो नाउन के बाद ही लिखा गया है। ही इज अ कजन ऑफ हर्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 3 बच्चे बैठे हैं। ही, अब ये छोटी सी बच्ची कह रही है कि ही इज अ कजन ऑफ हर्स, ये कजन है वो इसका है, इस छोटी सी बच्ची का। ही इज अ कजन ऑफ हर्स। पोजेसिव प्रोनाउंस कम्स आफ्टर द नाउन। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन है, जो कि सेकंड पर्सन की बात कर रही है, और जो सेकंड पर्सन से बात कर रही है और थर्ड पर्सन के बारे में भी बता रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ही इज अ कजन, ये बोल रही है कि ही इज अ कजन ऑफ हर्स, इसका ये कजन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कजन है वो एक नाउन है, जो कि पहले यूज किया गया है पोजेसिव प्रोनाउन से। जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो नाउन के बाद यूज किया गया है, तो इट कम्स आफ्टर द नाउन। जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो नाउन के बाद लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन लाइक आर, योर्स, हर्स, देयर्स आर रिटन विदाउट अपॉस्ट्रोफी बिफोर एंड आफ्टर एस। हाँ बिल्कुल, जैसे यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन है लाइक आर्स, योर्स, हर्स, देयर्स आर रिटन विदाउट अपॉस्ट्रोफी।
हम यहाँ पे जो पॉजिटिव प्रोनाउन है, बच्चे बहुत बार मिस्टेक करते हैं कि आर्स को अगर मैंने लिखा O U R और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लगाकर S लिख देते हैं, ये पॉजिटिव प्रोनाउन में नहीं आता है। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो ये हम गलत लिख रहे हैं। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो ये हम गलत लिख रहे हैं। ये पॉजिटिव प्रोनाउन में ये जो अपोस्ट्रोफी होता है, ना ये शुरू में आता है ना ये बाद में आता है। पोस्टॉफिस इसमें अपोस्ट्रोफिस में आता ही, पॉजिटिव प्रोनाउन में आता ही नहीं। जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं माइन, आर्स, योर्स, योर्स, हर्स, हिज, दैट्स। यहाँ पे कहीं पे भी अपोस्ट्रोफी नहीं आया है। तो पॉजिटिव प्रोनाउन में कहीं भी अपोस्ट्रोफी नहीं आता, ना शुरू में ना बाद में। यहाँ पे एक टेबल है जो कि मैं आपको आपको समझने में बहुत आसानी होगी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन में आई लिखा करते हैं, ऑब्जेक्टिव में प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में मी, पॉजिटिव एडजेक्टिव में माय, पॉजिटिव प्रोनाउन में माइन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे यूज किया जाता है। हम फर्स्ट पर्सन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम माई सेल्फ लिखते हैं। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में, ये हमने सिंगुलर की बात की थी, अब प्लूरल में वी, सब्जेक्टिव प्रोनाउन में, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में अस, पॉजिटिव एडजेक्टिव में आर, पॉजिटिव प्रोनाउन में आर्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आर सेल्फ लिखा करते हैं। अब सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो सिंगुलर में यू, ऑब्जेक्ट में यू, पॉजिटिव एडजेक्टिव में योर्स, पॉजिटिव प्रोनाउन में योर्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में योरसेल्फ। सेकंड पर्सन की बात करेंगे प्लूरल में तो सब्जेक्ट प्रोनाउन में यू, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में यू, पॉजिटिव एडजेक्टिव में योर्स, योर, पॉजिटिव प्रोनाउन में योर्स एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में योरसेल्व्स। थर्ड पर्सन की बात करेंगे सिंगुलर में, और यहाँ पे हमने बात की सिर्फ फेमिनाइन की यानी फीमेल जेंडर की। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन में शी, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में हर, पॉजिटिव एडजेक्टिव में हर, पॉजिटिव प्रोनाउन में हर्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हर सेल्फ। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात करेंगे सिंगुलर में ही, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे मस्कुलाइन की यानी मेल जेंडर की। सब्जेक्ट में ही, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में हिम, पॉजिटिव एडजेक्टिव में हिज, पॉजिटिव प्रोनाउन में हिम और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हिमसेल्फ। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात करेंगे सिंगुलर में थिंग्स के लिए। यहाँ पे हमने फीमेल के लिए बात की थी, फेमिनाइन के लिए, फेमिनाइन जेंडर के लिए, यहाँ पे मस्कुलाइन जेंडर के लिए। यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूटर जेंडर के लिए, न्यूटर जेंडर के लिए बात करेंगे थिंग्स। सब्जेक्ट प्रोनाउन में इट, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में इट, पॉजिटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव में इट्स, पॉजिटिव प्रोनाउन में कोई यूज नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इटसेल्फ। थर्ड पर्सन प्लूरल में बात करते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन में दे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में देम, पॉजिटिव प्रोनाउन में दैट्स, पॉजिटिव एडजेक्टिव में दैट, पॉजिटिव प्रोनाउन में देयर्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देमसेल्फ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट। बाकी प्रोनाउंस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। Thank you for watching the video. We will meet soon in next video. Till then, take care. Bye bye.